पर्व है। 5 करोड़ से ज्यादा के श्रद्धालु लगभग शहर के अंदर आ चुके हैं। आपका जो कहना है कि 7-8 करोड़ लोग स्नान कर सकते हैं, उस पर्व की विशेषता क्या है और महत्ता क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को देखिए, मौनी अमावस्या तीर्थराज प्रयाग में तीर्थराज में भरद्वाज मुनि बसे हैं प्रयागा। भरद्वाज मुनि यहाँ पे विराजमान करते थे, आज भी उनका स्थान है। और यहाँ पे भगवान राम जब सिंगवेरपुर से यहाँ आए तो आ करके यज्ञ की रचना भरद्वाज ने मुनि ने कराया, और यहाँ पे ब्रह्मा ने भी यज्ञ किया, और महाकुंभ का जो घड़ा, अमृत का घड़ा का बूंद यहाँ गिरा, वही तीर्थराज प्रयाग में, इसीलिए उसको शाही स्नान भी 12 वर्षों में हम लोग अखाड़ा से मनाते हैं। यही मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महात्मा है। सबसे बड़ा स्नान का पर्व जो होता है ये मौनी अमावस्या है। मौन होकर स्नान करना, तिल दान करना, वस्त्र दान करना, फल दान करना, अन्न दान करना, विशेष दान की जो प्रथाएं हैं, दान करने से बहुत बड़ा महत्व है। कलि में एक प्रधान है, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। तो दान करने से बहुत बड़ा कल्याण होता है। प्रयागराज पूरी दुनिया में एक ऐसा जगह है जहां गंगा, यमुना, सरस्वती है और साथ में अक्षय वट भी है, लेटे हनुमान मंदिर देखिए, हनुमान जी है। क्या विशेषता और महत्ता हो देखिए, जाती है लेटे हुए हनुमान जी जब हमारे लंका से भगवान आए तो जल रही थी शरीर, तो स्नान करने के लिए हनुमान धारा में, चित्रकूट में हनुमान धारा है, वहां पे स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे सो रहे हैं, यहाँ लेटे हुए आराम कर रहे हैं, और हनुमानगढ़ी में लड्डू खा रहे हैं। वहाँ नहाने का, वहाँ खाने का, यहाँ सोने का विधान है। तो तीर्थराज प्रयाग में 33 करोड़ देवी देवता आते हैं। तीर्थों का राजा प्रयाग है। यहाँ पे बेड़ी माधव भगवान स्वयं है, अक्षयवट भगवान स्वयं, जिसका दर्शन करने से पाप क्षय हो जाता है, ऐसे अक्षयवट भी है। और शंख माधव हैं, बेड़ी माधव हैं, और लेटे हनुमान है, सोमेश्वर नाथ है। तीर्थराज प्रयाग में जितना भी अगल बगल तीर्थ स्थान है, सिंगवेरपुर है, अपना सीतामढ़ी, श्री विंध्याचल की माता है, इधर चित्रकूट है, जो पूरे चित्रकूट सबसे बड़ा चित्रकूट भारतवर्ष में तीर्थों में सबसे बड़ा। एक बार काशी जाए, 2 बार द्वारिकापुरी, 3 बार त्रिवेणी, ये तो त्रिवेणी, 3 बार त्रिवेणी, 4 बार पुष्कर, 4 बार हरिद्वार, 5 बार पुष्कर आचमन कराए थे। ब्रह्मा को स्नान नहीं कराते, आचमन ही कराया जाता। 5 बार पुष्कर आचमन कराए थे, तौन फल हो एक बार चित्रकूट परिक्रमा लगाए से। योगी जी ने एक बात कही पिछले 10 तारीख को कि सतुआ बाबा के शरण में आ जाइए, नहीं तो आपको अंतिम में शरण में जाना ही होगा मणिकर्णिका को लेकर। ये आपका जो फरसा है, ये हमेशा आपके साथ रहता है, क्या उस असुरों के लिए ही बनाया गया इसको? देखिए, जब विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, अब बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। सनातनी भाइयों को जब छेड़ा नहीं जाएगा तो ये फरसा नहीं उठेगा। और जब देखते हैं कि सनातनियों भाइयों को छेड़ा जा रहा है, गौओं की हत्या हो रही है, और जो है ब्राह्मणों को सताया जा रहा है, अधिकारियों को सताया जा रहा है, सबको सताया जा रहा है, तो सबकी इस कलयुग में एक हाथ में माला और एक हाथ में भाले की जरूरत है। ये जो धर्मांतरण का एक प्रकरण चल रहा था, अभी तो उसमें बहुत कमी आ गई, उस पर क्या कहना है? देखिए, धर्मांतरण के लिए बड़े बड़े संत मनीषी बनाए गए हैं। हमारे बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन की प्रचार कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी, देवकी नंदन ठाकुर जी, बड़े बड़े जो संत मनीषी हैं लगे हुए हैं। इसमें हम आगे नहीं करेंगे। हम तो तीर्थराज प्रयाग में 1 महीना के मालिक हैं, जो कि हमारे सनातनी भाइयों को, या कि साधु संत को, या शंकराचार्य को, या जगत गुरु को, किसी को अशब्द शब्दों से प्रयोग किया जाएगा, किसी भक्तों को सताया जाएगा, किसी अधिकारी को भी सताया जाएगा, उसका साथ हम लोग देंगे।